And welcome to the channel English with Chitra Sharma, and the another name of the channel is Vardhan Classes. Today I am going to talk about the most important figures of speech in one video. ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट ही ली हैं। जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच है वो इम्पोर्टेंट लिया और ये ही मोस्टली एग्जाम में आ जाती है। इसको आप 3-4 बार वीडियो को देखेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट इसको समझ सकते हैं। द फर्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन को हम हिंदी में मानवीकरण कहते हैं, मानवीकरण करना, जैसे किसी पर्सन को डिफाइन करना। इज ऑल अबाउट एडिंग अ ह्यूमन ट्रेट टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्स्ट्रैक्शन। एक ऐसे इनएनिमेट जिसमें कोई जान नहीं है, कोई ऐसी चीज जिसको हम ह्यूमन ट्रेट की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पिक्चर इन दैट मैगजीन शाउटेड फॉर अटेंशन। इन्होंने क्या कहा है? जो पिक्चर है मैगजीन में वो शाउटेड, चीख रही है अटेंशन पाने के लिए। अब आप खुद सोच सकते हैं, क्या पिक्चर चिल्ला सकती है? नहीं चिल्ला सकती। ये जस्ट क्या है, इसको पर्सोनिफिकेशन करने की कोशिश की है, इसके ह्यूमन ट्रेट देने की कोशिश की गई है। द नेक्स्ट इज सिमिली। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू अनरिलेटेड थिंग्स और आइडियाज। सिमिली में क्या होता है? जिसमें हम ऐसी चीज़ को रिलेट करते हैं, ऐसी चीज़ को जोड़ने की कंपेयर करते हैं जिनका कोई रिलेशन नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा आपको हम रट्टा भी कह सकते हैं, इसमें लाइक और एज की यूज़ होती है। सिमिली में लाइक और एज लगा होता है टू एक्सेंचुएट ए सर्टन फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट कंपेयरिंग टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट, जिसमें डिसिमिलर जो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे होते ऑब्जेक्ट, उनको मिलाकर उनका क्या किया जाता है, उनमें मेन क्या है, रिलेशन बनाया जाता है। दैट इज टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेट। एग्जाम्पल, एज बिग एज अ बस, एज क्लियर एज अ बेल, एज ड्राई एज अ बॉन। ये क्या है? इन्होंने ऐसी मतलब सिमिली करने की कोशिश की है जिसमें मतलब क्या है, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। इन्होंने सब में ऐसे एज ही लगाया है, एज की जगह पे लाइक भी आ सकता है। नेक्स्ट इज एनालॉजी। एनालॉजी इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट क्रिएट्स टू थिंग्स टू एक्सप्लेन समथिंग अनफैमिलियर by highlighting its similarities to something that is familiar। ऐसी अनफैमिलियर चीज़ को हम जो कोशिश करते हैं मिलाने की जिसमें नॉर्मली सिमिलैरिटीज़ होती ही नहीं है। जैसे हम इन एनालॉजी को हम ऑपोजिट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे। द फिगर ऑफ स्पीच इज कॉमनली यूज्ड इन स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। जो रिटन और इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश है उसमें इस फिगर ऑफ स्पीच का ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल पढ़ने से आपको क्या हो जाएगा, ऑपोजिशन ही दिखेगी आपको इसमें। जैसे क्वेश्चन एंड आंसर, क्राइंग एंड लाफिंग, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉजी। द नेक्स्ट इज मेटाफर। मेटाफर एंड सिमिली आर लाइक सेम, एक जैसे होते हैं, बस इनमें फ़र्क क्या है? देखो, सिमिली में हम एज और लाइक का यूज़ करते हैं, पर मेटाफर में हम एज और लाइक का यूज़ नहीं करते, पर वो जो कंपैरिजन है टू अन डिफरेंट थिंग के बीच में जो मतलब कंपैरिजन दिखाया जाता है वो वैसे ही है। कंपेयर टू डिफरेंट और अनरिलेटेड थिंग्स टू रिवील सर्टेन न्यू क्वालिटीज इन द सब्जेक्ट which you might have ignored or overlooked otherwise। The street of Chennai are अ फर्नेस। ये देखो, स्ट्रीट ऑफ चेन्नई को क्या दिखाया गया ना, फर्नेस से कंपैरिजन दिखाया गया है, बस इसमें एज और लाइक यूज नहीं होता। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई जरूर आ जाएगी। एलिट्रेशन इज द डुप्लीकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ ईच वर्ड। ये इसमें क्या होता है? देखो, कॉन्सोनेंट जो स्पेशल कॉन्सोनेंट होता है, स्पेसिफिक कॉन्सोनेंट होती है, उसके साउंड को स्टार्टिंग में बिल्कुल इन क्विक सक्सीजन। ऑल द एलिट्रेशन आर ऑल अबाउट कॉन्सोनेंट साउंड। एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड, देखो वॉवल 5 होते हैं और अगर उनकी बात करें तो हमारे कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं। अगर हम फोनेटिक डिस्क्रिप्शन की बात करें तो देखो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे वॉवल्स की लिस्ट अलग जा जाती है, नियर अबाउट 21 और 24 कॉन्सोनेंट्स के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, ये दिखाएंगे हैं। साउंड्स आर ऑल्सो रिपीटेड। द फिगर ऑफ स्पीच इज कॉमनली सीन इन द पॉइम्स, जैसे जीनियस इन गुड फॉर यू। टैगलाइन फॉर जीनियस, जीनियस के लिए टैगलाइन क्या यूज़ किया गया है? एलिट्रेशन, ठीक है, जैसे जी, ओके, फिर जी, ये दिया क्या दिखाया गया? एलिट्रेशन। मतलब क्या हो गया है? इसमें कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन आ रही है। हाइपरबोल होता है जो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात कहने, जैसे हम जिसकी कंपैरिजन ही नहीं होता। जैसे हम पुराने ज़माने में कहावतें भी कहते थे, भी मेरे पापा ऐसे मतलब ऐसे बोलते हैं जैसे बादल गरजते हो। अब इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, पर फिर भी हम क्या दिखा रहे हैं? हाइपरबोल दिखा रहे हैं। ए फार फैच्ड ओवर एग्जैगरेटिंग डिस्क्रिप्शन और सेंटेंसेस कॉल्ड हाइपरबोल इज कॉमनली यूज्ड इन जॉक्स एंड मेकिंग बैक हैंड्स कॉम्प्लीमेंट्स। व्हेन शी स्माइल्स हर चीक्स फॉल ऑफ। जब वो हंसती है उसके गाल
गिर जाते हैं। ये देखो क्या क्या है। अनोमेटोपिया अगर हम बात करें, जैसे हमारे बर्ड्स की आवाज़ है, देखो जो एनिमल्स की आवाज़ है, जो साउंड उनकी रिपीट होती है, जो उनकी साउंड निकालते हैं, उनको कहा जाता है द साउंड। द फिगर ऑफ स्पीच इज पार्टली प्लेजर एंड पार्टली बिजनेस। इट इज यूज टू रेप्लिकेट साउंड क्रिएटेड बाय ऑब्जेक्ट्स से। हमारे जैसे हम ताली बजाते हैं, हमारी एक आवाज़ आती है, जैसे बिल्ली है वो म्याऊं म्याऊं करती है, डॉगी है जो भाव भाव करता है, ये सारे एनोमेटोपिक वर्ड्स हैं, ये आप अच्छे से सीख लीजिए। जैसे कॉक, डूडल, डू, क्वैक, माऊ, दीज आर द एग्जाम्पल्स। इमेजिनरी बात करें अगर हम, इमेजिनरी इज ए फिगर ऑफ स्पीच। हम इमेजिनरी इसको हम इसके नाम से ही जान जाएंगे, जिसमें हमारी इमेजिनेशन यूज होता है, विच एम्प्लाइज वर्ड्स टू क्रिएट मेंटल इमेजेंस इन द माइंड ऑफ द रीडर के माइंड में मेंटल इमेजेंस आते हैं। इट इज ए पावरफुल टूल एंड मोस्टली यूज बाय पोएट्स, लिरिक्स एंड ऑथर्स। फॉर एग्जाम्पल, क्लाउडलेस एवरी डे यू फॉल अपॉन माई वॉकिंग आइज। इसमें देखो हमें हर चीज़ इमेजिन की हुई है, जैसे पोएट मोस्टली इमेजिनेशन ही लिखते हैं, आपको पता है। इनवाइटिंग एन इंसाइटेड टू राइज through the window in the wall comes streaming in on sunlight wings, a million bright ambassadors of morning. A portion of the lyrics to the song echoes by the बैंड पिंक फ्लॉयड। ये इसमें दिखाया गया है, जैसे क्लाउडलेस एवरीडे, मतलब क्लाउड है एवरीडे, यू फॉल अपॉन माई वॉकिंग आइज, तुम मेरी आइज के आगे गिर रही हो, आ रही हो, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। ये ज़्यादा इमेजिनेशन ऑफ द पॉइंट। सिंबल हमारे होते हैं प्रतीक, जो हम प्रतीक के तौर पे यूज़ करते हैं। इसको हम अपने इसको अच्छे से याद करने का तरीका क्या है, जैसे हम अपने इंडिया को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट हमारे किससे करेंगे, हमारे फ्लैग से करेंगे। अगर हमने अपना फ्लैग दिखा दिया है, हमारा सिंबल क्या हो गया, इंडिया हो गया। दैट रेफर्स टू एज ऑब्जेक्ट और सिंबल टू रिप्रेजेंट और इंडिकेट समथिंग एल्स, जिसमें हम समथिंग एल्स को समझ सकते हैं। अगर हमारे सामने किसी और देश का फ्लैग हो तो हम समझ जाएंगे ये अमेरिका का है, ये यूएसए का है, या यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हो गया, यूके हो गया, ये हम समझ जाएंगे। दीज आर द सिंबल्स विच आर यूज्ड। अब जैसे रेड रोज, इन्होंने बहुत अच्छे एग्जांपल दिया है। रेड रोज है, रेड रोज का मतलब हम क्या ले लेते हैं, द सिंबलिज्म ऑफ लव। एंड इफ वी यूज द वाइट रोज, या वाइट रोज अगर हम बात करें तो पीस को करता है, वाइट फ्लैग पीस को कर रहा है, येलो जो रोज होता है वो फ्रेंडशिप को शो कर रहा है। दीज आर द सिंबल्स। नेक्स्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट प्लेज विद वर्ड्स, जो वर्ड्स के साथ खेल रहा है, टू गिव अवे obscured meaning. A pun is also known as पोरोनोमेशिया, पोरोनोमेशिया भी कहा जाता है, जिसमें वर्ड्स के साथ खेला जाता है। जैसे ये अगर एक वर्ड को हम हिंदी पंजाबी में भी करते हैं, एक ही शब्द के कई मतलब निकलते हैं, उस चीज़ को इन्होंने पन में दिखाया गया है। माई सन वॉन्टेड अ स्कूटर, मेरे बेटे को स्कूटर चाहिए। व्हेन आई टोल्ड हिम दे आर टू डेंजरस, मैंने उसको कहा कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ही मॉप्ड अराउंड द हाउस, वो हाउस में, उसका मतलब क्या है, मॉप्ड अराउंड का मतलब देखो मॉपिंग करना होता है, पोछा लगाना, हमें सबको पता है, पर इसका मतलब क्या है, वो मतलब बिछ गया, चिल्लाने लगा, ऐसे इस चीज़ को शो किया गया, वर्ड्स के साथ खेला गया है। नेक्स्ट इज एलेगरी इज नथिंग बट एन इम्प्रोविज्ड मेटाफर, इज फिगर ऑफ स्पीच विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ करेक्टर और एक्शन इन अ पीस ऑफ लिटरेचर, जिसमें हम करेक्टर्स को, उनके एक्शंस को लिटरेचर में यूज़ करते हैं। वेयर एंड द करेक्टर हैव मोर टू देम देन मीट्स द आई, जहाँ पे करेक्टर्स, वेयर द करेक्टर हैव मोर टू देम, ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, देन मीट्स द आई, मिलते कम है आइज के आगे। द ट्रोजन वुमन बाय यूरिपिडाइस, ये इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, एलेगरी यूज़ की गई है, मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करेक्टर्स को दिखाया गया, एक्शंस को दिखाया गया। इसमें करेक्टर्स मतलब हैव मोर टू देम, ज़्यादा होते हैं, मीट्स द आई जो हमें बार बार दिखते हैं। ट्यूटोलॉजी इट इज़ ए नीडलेस रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, नीडलेस रेपिटेशन। अब जैसे हम कहते हैं हमने कहा पैन नंबर, ठीक है, पैन के पीछे जो एन है वो नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहा है, फिर भी हम नंबर बोलते हैं, जैसे एटीएम मशीन। अब जो एम है इसमें एग्जांपल में देखिए आप, एम है वो पहले ही मशीन को शो कर रहा है, पर हमें आदत हो गई है। वैसे ही पिन है, जो हमारा पिन कोड होता है, जो पिन एन जो डिफाइन हो रहा है वो नंबर को ही शो कर रहा है। दिस इज ट्यूटोलॉजी। नेक्स्ट इज पैलिंड्रोम, इज अ सीरीज ऑफ नंबर, वर्ड्स ऑफ फ्रेज दैट रीड्स द सेम इन आइदर डायरेक्शन, जिसमें हम क्या होता है, सीरीज ऑफ नंबर्स होते हैं, वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं, दैट रीड्स द सेम, जो रीड करते हैं ना सेम आइदर डायरेक्शन, डायरेक्शंस को। फॉर एग्जांपल मलयालम, ए टोयोटा, जैसे टोयोटास टोयोटा, ए टेक्स्ट्रा, ये हमारे एक ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं हमारे जो एक ही डायरेक्शन को शो कर रहे हैं।
जो मलयालम है उसमें टोयोटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक आगे क्या है, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म इज ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर एन ऑफेंसिव वर्ड्स और एक्सप्रेशन इज रिप्लेस्ड विद ए पोलाइट वर्ड। जहाँ पे किसी गुस्से वाले भाव को हम बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव वर्ड्स है जिसको यूज़ करके हम उसको क्या कहते हैं, रिप्लेस्ड पोलाइट वर्ड में हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे डेविड, डू यू हैव अ फ्यू मिनट्स? रेयान, नो आई एम बिजी। डेविड, ओके लिसन। नो, यू लिसन। आई सेड आई बिजी। आई मेंट लीव मी द हेल अलोन। मैं कह रहा हूँ जिसमें मुझे यहाँ पे घर में अकेला छोड़ दो। मतलब एग्जाम्पल क्या है अभी, मतलब उसको क्या दिखाया गया है, इसमें ये दिखाया गया है अभी जो ऑफेंसिव वर्ड्स हैं उनको पोलाइट वर्ड में शो करने की कोशिश की है, जो कि रेयान की तरफ से मतलब डेविड कोशिश कर रहा है पोलाइट वर्ड यूज़ करने की। नेक्स्ट इज एसोनेंस। एसोनेंस इज अ रिपीटिशन। हमने देखो हमने एलिट्रेशन किया था। एलिट्रेशन में इज द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, बट इन एसोनेंस द रिपीटिशन ऑफ द वॉवल साउंड्स। सच a figure of speech is found mostly in short sentences or verses and murmuring of इम्यूनेबल बीज। इस करा क्या है, इसमें एसोनेंस यूज़ किया है। इसमें हमने वॉवल्स की जगह पे मतलब कॉन्सोनेंट की जगह पे वॉवल का रेपिटेशन किया है। जैसे हमने ज़्यादातर एंड हो गया, ए हो गया, आई हो गया, ओके, डबल ई यूज़ हो गया। इसमें ज़्यादा हमारे जितना भी आप इसको कंसल्ट करोगे इसमें आपके रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड हो गए। ईडियम, ईडियम हमें पता ही है, ईडियम दैट इज़ फ्रेज एक्सप्रेशन होते हैं जो इम्प्लीकेशन इज़ नॉट क्लियर व्हेन यू गो बाय द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड। जैसे हम मुहावरे करते हैं, इसमें मुहावरे में मतलब बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे मीनों में समराइज किया गया है। एज ईजी एज पाई एट द 11th और पुल समवंस लेग, ये क्या होता है, ये ईडियम्स है, ये पता लग जाएगा। फनी मेटाफर्स आर मेटाफर्स दैट रिंग अलाउड विद ह्यूमर, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूमर हंसी मजाक के साथ बोले जाते हैं। दिस इज़ लाइक ट्राइंग टू थ्रेड द नीडल विद ए हे स्टैक। ये क्या है, एक नीडल को जैसे हे स्टैक के साथ बांधना क्या है, ऐसा काम करना, जो कि क्या फनी मेटाफर्स है। मतलब ऐसी मेटाफर्स जिनको हम सिर्फ क्या करते हैं फनी तौर पे यूज़ कर रहे हैं ह्यूमर के साथ। जैसे कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, दैट आर द फनी मेटाफर्स। एल्यूजन, एल्यूजन हमें हो जाता है भ्रांतियाँ हो जाती हैं हमें ऐसी चीज़ों की, जैसे हम इस चीज़ को दिखाया गया इज एन इनडायरेक्ट और सब्सटेंट रेफरेंसेस अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन ए वर्क ऑफ लिटरेचर। इसमें दिखाया गया है रेफरेंस को दिखाना है। आई एम नो प्रिंस हैमलेट, मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूँ। इल्यूजन दिखाया गया है, एल्यूजन जो होता है हमारा, जो हमारी भ्रांतियाँ होती है। नेक्स्ट इज एंटीसेंट। एंटीसेंट इज a grammar is a word or phrase of a clause that is usually replaced by pronoun, जिसको pronoun के द्वारा रिप्लेस कर लिया जाता है in a sentence, but regularly so in a following sentence. When I arrived to meet Caleb, he was not busy। देखो इसमें जो मेन pronoun ही यूज हुए हैं दोनों साइड पे, आपको पता लग जाएगा नाउन की जगह पर pronoun यूज हुए हैं। जागन, जागन क्या है, इज ए काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट इज स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर ट्रेड, जो एक ट्रेड में ही पर्टिकुलर होती है, मतलब उसी एरिया में ज़्यादा फैल रही होती है। ऑक्यूपेशन, उनके ऑक्यूपेशन की, उनकी प्रोफेशन की, उनकी ग्रुप ऑफ पीपल्स की लैंग्वेज होती है। आई नीड योर वाइटल्स, ये मेन क्या है, जैसे ये वर्ड है वाइटल्स, ये उनका वर्ड है। जैसे जारगन वाले का, जैसे हर एक देश में अपनी जारगन अलग होती है, अपनी लैंग्वेज अलग होती है। डबल नेगेटिव, double negative is a figure of speech that occurs when two negative words or two forms of negation are used in one sentence, जहाँ पे दो नेगेटिव वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। आई वॉन्ट नॉट यूज़ नो लेटर टू क्लाइंब द बिल्डिंग, देखो इसमें नॉट एंड नो ये यूज़ हुए हैं। Assumption is a phrase of clause that is placed at the start of a sentence, जो कि स्टार्ट में ही लग जाती है, स्टार्टिंग में ही लग जाती है। An assumption is most cases is a verb, ज़्यादातर ये verb ही होती है। जैसे runs the leopard past as us the stray deeper into the terrestrial. Next is antithesis. Antithesis is a figure of speech where two very opposite line of thought or ideas are placed in somewhat balanced sentence, जिसमें दो अलग अलग बातों को यूज़ किया गया है। जैसे क्या है, एंटीथेसिस में क्या है, मैन प्रपोजेस, इंसान बनाता है, गॉड डिस्पोजेस को, परमात्मा बिगाड़ देता है। ये थॉट्स हैं, ये वर्ड्स नहीं है, ध्यान रखना, थॉट्स हैं, ये पूरी पूरी लाइन्स हैं।
Apostrophe हमें पता ही है इज यूज व्हेन ए पर्सन इज हु इज एब्सेंट एंड नॉन एक्सिस्टेंट इज स्पोकन टू। जो पर्सन एब्सेंट है नहीं और नहीं दिख रहा है, मतलब परमात्मा की बात भी कर रहे हैं जो हमें नहीं दिख रहे, उनकी एक्सिस्टेंस दिखाई जाती है, उनको दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर व्हाट अबाउट द वर्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई दिस आर द ट्विंकल। ये हमारे पॉइंट के तौर पे इनको यूज कर लिया है, बट ये क्या दिखा रहे हैं, स्काई में डायमंड्स को दिखा रहे हैं। अभी ट्विंकल ट्विंकल स्टार्स हैं जो क्या है, डायमंड्स को दिखा रहे हैं, ये अपोस्ट्रोफी को शो कर रहे हैं। क्लाइमैक्स इज द क्लाइमैक्स से देखो क्या होता है, जब मूवी चल रही होती है कोई ऐसा पार्ट हो जाता है जहाँ पे मूवी का क्लाइमैक्स आता है, जहाँ पे ये डिपेंड करता है अभी मूवी अब क्या मोड़ लेगी, उसको कहते हैं इन क्लाइमैक्स द वर्ड्स आर प्लेस्ड इन एन एक्सेंडिंग ऑर्डर। एक्सेंडिंग ऑर्डर में प्लेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर सिग्निफिकेंस, उनके सिग्निफिकेंस, उनके महत्वता के तौर पे। दीज वर्ड्स आर जनरली रिवॉल्व अराउंड ए सेंट्रल थीम एंड आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द रीडर। जो रीडर के माइंड पे स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन डालने की कोशिश करते हैं। क्लाइमैक्स क्या होता है, अब जैसे हमने बाहुबली मूवी भी देखी है, उसमें क्लाइमैक्स लास्ट में था, उसमें बाहुबली की ही डेथ दिखा गई। वो क्लाइमैक्स ने इतना ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया कि बाहुबली 2 देखने के लिए लोग प्रभावित हो गए, जहाँ पे मोड़ आ जाता है कहानी का, जहाँ पे लोग सोचते हैं अब क्या होगा। मेटोनिमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर वन वर्ड ऑफ फ्रेज इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर। जहाँ पे वन वर्ड को दूसरे की जगह पे यूज किया जाता है। विद मेटोनिमीज ए नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग इज सब्सटीट्यूट विद द नेम ऑफ थिंग दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू। जो वर्ड्स एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड होते हैं उनकी जगह पे सब्सटीट्यूट यूज कर लिया जाता है। वी हैव ऑलवेज रिमेन लॉयल टू द क्राउन। अभी इनको क्राउन का मतलब क्या है, हमें अपने देश के प्रति, हमें अपने शासन के प्रति लॉयल रहना चाहता है। यहाँ पे क्राउन का मतलब वैसे तो राजा ने जो क्राउन पहना था उसको दिखाया गया है, पर यहाँ पे क्राउन का मतलब पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें अपने झंडे का सत्कार करने चाहिए। झंडे का सत्कार का मतलब करने का मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी सिर्फ फ्लैग के आगे ही सिर झुकाना है। इसका मतलब है हमें अपने देश के प्रति क्या रहना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए। ऑक्सीमोरन इन्वॉल्व्स द यूसेज ऑफ कंट्राडिक्शनरी टर्म्स टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और इंसिडेंट। इसमें क्या होता है, इंसिडेंट को, ऑब्जेक्ट को और सिचुएशन को कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाया जाता है। जैसे ओपन सीक्रेट, ऑक्सीमोरन मतलब इसमें भी क्या है, हमें ऑपोजिट दिख रहा है। एक तो ओपन दिखा दिया, उसके बाद सीक्रेट दिखा दिया, ट्रेजिक भी दिखा दिया, कॉमेडी भी दिखा दिया, एग्जैक्ट एस्टिमेट भी दिखा दिया, ओरिजिनल कॉपीज भी दिखा दिया। सैनिकडोट ये इंपॉर्टेंट, दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच वेयर ए पार्ट ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड थ्रू द लाइट ऑफ द होल थिंग। सैनिकडोट में क्या होता है, जब एक मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज एम्प्लॉयड, जहाँ पे सारी चीज़ को एक में दिखाया जाता है, उसको सैनिकडोट कहते हैं। डिस्क्राइबिंग द होल व्हीकल इज जस्ट एज व्हील्स। अगर हम सारे व्हीकल को दिखाना है तो उसको व्हील्स में शो कर सकते हैं। मतलब सभी सारे फैली हुई चीज़ों को एक चीज़ में इकट्ठा कर देना सैनिकडोट कहलाते हैं। स्टीरियोटाइप एज फार एज द फिगर ऑफ स्पीच आर कंसर्न इज ए कन्वेंशन, a predisposition, a set approach to any particular issue. All blouns are dumb। जिसमें क्या है, ब्लाउंस में क्या दिखाया गया, सारे डम्ब है। स्टीरियोटाइप में क्या होता है, इसमें क्या होता है, कंसर्न इज कन्वेंशन, ए प्रेडिस्पोशन और ए सेट अप्रोच टू एनी पर्टिकुलर इशू। किसी भी चीज़ के कन्वेंशन करना है, किसी भी चीज़ का, और उसकी कोई भी प्रेडिस्पोजिशन लगाना है उसके पर्टिकुलर इशू पे, इसको दिखाया गया है। नेक्स्ट आ गया एनास्ट्रोफी। An anastrophe refers to an inversion or rearrangement of a group of words that usually appear in certain order। इसमें rearrangement दिखाया गया है, जैसे जो कि अलग अलग मतलब काफ़ी बड़ी लाइन को छोटे में दिखाने का। गोल्ड दैट ग्लिटर इज नॉट ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। देखो इस चीज़, फैली हुई चीज़ को एक में इकट्ठा कर दिया इसको। एनास्ट्रोफी अ रीअरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एनाफोरा इज एन एक्सप्रेशन वेयर रेफर्स टू अनदर एंड कैन बी एम्बिगुअस, जो कि एक दूसरे को रेफर कर रहा है और एम्बिगस होता है, क्लियर नहीं होता। द टाइगर एट द स्नेक एंड इट डाइड लॉन्ग फेलो। जो टाइगर ने स्नेक खाया और ये मर गया, मतलब एक्सप्रेशन है वो दूसरे को भी दिखा रहा है, अभी मतलब एम्बिगस है, मतलब वो अभी हमें दिख नहीं रहा, हमें शक के घेरे में है। एंटोनिमोसिया, द फिगर ऑफ स्पीच यूजेस द नेम ऑफ अ पर्सन on another person or on person's profession characteristics that are similar to the characters of the former। जो दूसरे करेक्टर से क्या है,
जो एंटामोनेसिया है ये फिगर ऑफ स्पीच यूजेस द नेम ऑफ अ पर्सन, इसमें एक पर्सन का नेम यूज़ किया गया है और अनदर पर्सन के तौर पे, एंड पर्सन प्रोसेसिंग करेक्टरिस्टिक्स दैट आर सिमिलर टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मर, और उसमें ऐसी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि दूसरे करेक्टर से क्या है फॉर्मर पहले वाले से मिलती जुलती है। ही वॉज एडोल्फ हिटलर ऑफ द स्कूल। अब हम क्या कहते हैं, हम कई बार किसी पर्सन को कहते हैं ये हिटलर है, इसका मतलब ये थोड़ा वो रियल हिटलर है, उसको जस्ट उसको उसकी क्वालिटीज़ के रिगार्डिंग हम उसको कह देते हैं। Litorts is are nothing but an understanding statement. It can be used when you are looking to underplay positive with a negative, जहाँ पे क्या है एक पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ शो किया गया है, इसको दिखाया गया है। द फूड एट दैट रेस्टोरेंट इज़ नॉट बैड एट ऑल। जो फूड है इस रेस्टोरेंट का उतना बुरा नहीं है, जैसे इसको मैं मतलब क्या बुरा भी बता दिया और नहीं भी बता दिया, इसको कहते हैं रिटॉर्टस। पैरालैसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट फोकस ऑन पर्टिकुलर थिंग विदाउट रियली मेकिंग इट्स ऑब्वियस। ऐसी चीज़ के बारे में हमें पर्टिकुलर थिंग के बारे में बताते हैं जो रियल में ऑब्वियस नहीं है। आई नो हु एट द लास्ट एप्पल, मैं जानता हूँ क्यों आपने लास्ट एप्पल खाया, बट इट विल नॉट मैंशन कैरन्स नेम, पर ये नहीं शो कर रहा है कि ये कैरन के नेम को शो कर रहा है। इसको क्या दिखाया गया फिगर ऑफ, जिसमें पर्टिकुलर थिंग को विदाउट ज़्यादा मतलब उसको शक के घेरे में ना लिए हुए उसको दिखाना पर्टिकुलर थिंग को। रेटोरिक इज राइटिंग रेफर्स टू एन एक्सप्लेन्ड एंड अनड्यू इशू ऑफ एग्जैगरेशन, जिसमें एग्जैगरेशन का एक्सप्लेन्ड और अनड्यू इशू होते हैं। जैसे व्हेन आई रीच द पीक ऑफ द माउंटेन, जब मैं माउंटेन के पीक पे गया, आई स्ट्रेच्ड आउट माई हैंड्स, मैंने अपने हैंड्स को स्ट्रेच किया, टच्ड हेवन, हेवन को छुआ, एंड टुक ए क्विक लुक एट द अलमाइटी, और परमात्मा की तरफ मैंने क्या किया लो देखा। इसमें देखो ये क्या है, इसमें ऐसे इशू को दिखाया गया है, ऐसे एग्जीक्यूशन को दिखाया गया है जो रियल में देखो होता नहीं। अगर हम हिमालय पर भी जाएंगे, माउंटेन पर जाएंगे तो हमें परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। दिस आर द जस्ट रेटोरिक अप्रोच। जुग्मा रेफर्स टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए वर्ड्स ब्रिज और टू और मोर वर्ड्स but are more words make sense to one word and all words in dissimilar ways। इसमें क्या है जो भी एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्ड्स में क्या है, ब्रिज टू और मोर वर्ड्स को इकट्ठा कर रहे हैं, बट हेयर द वर्ड्स मेक सेंस टू वन वर्ड। जो भी वर्ड्स इकट्ठे हुए हैं वो वन वर्ड में शो हो रहे हैं एक ही सेंटेंस में, एंड ऑल वर्ड्स इन डिसिमिलर वे, और सारे डिसिमिलर वे में होते हैं। सिमिलर वे में होता है शी लोवर्ड हर स्टैंडर्ड बाय रेजिंग हर ग्लास, उसने अपना स्टैंडर्ड कैसे गिराया, ग्लासेस को उतार के, हर करेज को उतार के, हर आइज को उतार के, हर होप्स को, हिज होप्स को उतार के, हर होप्स को उतार के। इसमें क्या है जो अनविलिंग थिंग्स है जिसको पहले मतलब दिखाना है, यूज़ बहुत वर्ड्स का हुआ है पर उसका कोई सेंस नहीं है। मतलब उसने अपने करेज को अपनी जो जैसे अपने स्टैंडर्ड को गिरा लिया, तो उसने क्या क्या यूज़ किया, अपने ग्लासेस को उतार दिया, अपने करेज को उतारे, ऐसे फालतू के वर्ड्स यूज़ करके क्या है सेंटेंस को बढ़ाकर क्या दिखाना, जुगमा दिखाना है। Anticlimax is a feature of speech that building up a climax that results in something that cannot really be described as a climax। Anticlimax क्या होता है, ऐसी रिजल्ट को दिखाना जो रियली क्लाइमेक्स में भी नहीं होता उसको भी डिस्क्राइब करना, उसको एंटीक्लाइमेक्स कहते हैं। ऑन डिस्कवरिंग दैट हिज फ्रेंड वॉज मर्डर्ड, ये देखना अभी उसका फ्रेंड मर गया है। विद वेंजियंस ऑन हिज माइंड रवि रश्ड बैक टू द कॉलेज, फिर उसका दिमाग कॉलेज की लाइफ की तरफ चला जाता है। ओनली टू फाइंड हिज फ्रेंड्स सीपिंग ऑन कॉफ़ी इन द कॉलेज कैंटीन, वो ये चीज़ को दिखा रहे हैं कि कैसे वो कॉलेज कैंटीन में कॉफ़ी पीता था। Consonants refer to the repetition of the consonant sound that are same as alliteration within the limits of sentence of a certain number of sentences। इसमें भी क्या होते हैं, certain number limits of sentence होती है, certain number of sentences होते हैं। whose words एलिट्रेशन की तरह ही है। whose word these are, I think I know his house is in the village through he will, ये क्या है देखो आप W ये यूज़ हो गया है। इसमें क्या होगा, बड़ी सारी लाइन्स होंगी, कई कॉन्सोनेंट्स की मैचिंग होगी, इसमें ये दिखाया गया है। आयरनी इज यूज टू स्ट्रेस द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ अ वर्ड, आयरनी क्या है, इसमें ऑपोजिट मीनिंग ऑफ अ वर्ड के को यूज़ किया गया है। व्हेन पीपल आर लुकिंग टू बी सार्केस्टिक दे एम्प्लॉय आयरनी, जब लोग सार्केस्टिक यूज़ कर लगते हैं जैसे वो क्या है आयरनी का यूज़ कर रहे हैं। ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही फील्ड ऑल हिज टेस्ट, वो इतना ज़्यादा मतलब किसी को व्यंग करना कह देते हैं ना हम, किसी को टॉन्ट कसना ऐसे कह देते हैं। ही फील्ड ऑल हिज टेस्ट।
Polysyndeton refers to that figure of speech which makes good use of conjunction and clause succession. इसमें अच्छे अच्छे conjunction का use होता है, अच्छे अच्छे clause succession का use होता है. He ran and jumped and laughed for joy. वो ran भागा, jump किया and laughed for joy, joy के लिए. Rhetorical questions is a question where the answer is more than obvious. जो कि जो हमने आंसर मतलब हमने जो देखा है where the answer is more than जैसे अनुमान लगाया हो उससे ज़्यादा ही निकलता है. A person entered the dark room and asked out loud. एक person dark room में गया और वो चिल्लाया, Has someone turned off the light? किसी ने लाइट्स बंद कर दी. ये ऐसी चीज़ को दिखाना जिसमें क्या है जिसे हमें सोचा नहीं इससे ज़्यादा ही. Anidisclosis refers to the repetition of a significant word in a sentence in the second part of the same sentence, usually with the slight change in the meaning or exaggeration word of the same. इसमें words की देखो repetition है एक ही word को पर उसका meaning change होता रहेगा, ये दिखाया गया है. For example, fear leads to anger, fear anger को पैदा करता है, anger leads to hate, anger hate को, hate leads to suffering, hate suffering को, और ये दिखाया गया है. आगे appositive is a word phrase that used in juxtaposition related to issues. Issues को दिखा गए हैं जैसे हमारे issue है Jane Diane's 11-year-old bagel choose hotels in the living room carpeting as if he were still a puppy. वो ऐसे दिखा रही है Jane 11-year-old की beagle. ये क्या है मतलब ऐसे फ्रेज को मतलब रिलेटेड टू कोई इशू लेकर जब बना हुआ है कोई मतलब कोई टॉपिक लेकर. इसमें 11 ईयर की बेगल है चूज होटल इन द लिविंग रूम में होटल को चूज करते हैं. कारपेटिंग एज इफ शी वाज स्टिल ऐसी शो कर रही है जैसे वो अब भी क्या हो पपी हो. नेक्स्ट आगे एंथीमिम is a figure of speech where an argument that is being made has no definite conclusion or it not completely expressed. ये ऐसी figure of speech है जो where an argument जो कि argument होता है that is being made has no definite conclusion जिसका कोई भी conclusion नतीजा नहीं निकलता और is not completely expressed उसको अच्छे से express भी नहीं किया जाता है. When a name like Smuckers इट हैज़ टू बी गुड. जब भी स्मकर्स का नाम लिया जाता है इसका मतलब ये आता है ये अच्छा ही है. जैसे मतलब इसमें क्या दिखाया गया है जैसे कोई कंक्लूजन नहीं है कोई अच्छी सी डेफिनेशन की है नतीजा नहीं है जस्ट नोट ना अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन किया जस्ट उसका मतलब भी उसका सब कुछ बता देता है. पैरेललिज्म in English language parallelism refers to a balance created between two or more similar words. ये balance बना रहे हैं two or more similar words में. For example, I like rich desserts, फास्ट कार्ड गेम्स एंड डिफ़िकल्ट रीडर्स. ऐसे ही मतलब बैलेंस बना रहे हैं डिफ़िकल्ट सिमिलर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस क्रिएटेड बिटवीन अलग अलग सेंटेंस को में क्या है पैरेलल करने की कोशिश कर रहे हैं. Syndeton is a figure of speech that conveniently ignores the use of conjunction जिसमें conjunction को इग्नोर किया जाता है without conjunction यूज़ किया जाता है. She has proved with a chance to earn living with self respect with satisfaction. देखो इसमें मतलब एक लाइन में ही कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है. Parenthesis refers to a self-explanatory and contradictory word or sentences that break the flows of series of sentences. जो sentences का flow है series है उसको क्या कर रहा है break कर रहा है और often without accepting the flow of obvious manner. Commas and dashes are employed with the parenthesis is used. कॉमा और उसको यूज़ किया जाता है जिसमें क्या होता है ब्रेक्स को करता है फ्लो इन सेंटेंस सीरीज ऑफ सेंटेंस को अफेक्ट कर रहा है फ्लो कर रहा है. वुड यू क्रिस लिसन टू मी क्या तुम मुझे सुनोगे. कॉमास वगैरह लगे हुए हैं. इसमें क्या होते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस होते हैं. ब्रेक्स द फ्लो ऑफ सीरीज ऑफ सेंटेंस जो सेंटेंसेस का फ्लो है उसको ब्रेक करें. ऑफन विदाउट अफेक्टिंग द फ्लो इन ऑब्वियस मैनर जो मैनर है उसको अफेक्टिंग विदाउट किए हुए. एंटीमिटेबल is a figure of speech where the second half of a sentence or phrase or series in the exact opposite order of the first place. जिसमें ये क्या होगा जो फर्स्ट जैसे फर्स्ट लिखा गया जैसे ABC उसमें क्या लिखा गया है लिखा जाएगा ABC इसको लिखा गया CBA ऐसे ओके ऐसे लिखा गया जैसे EFG GFE ऐसे.
Epistrophe and epiphora is a repetition of the same word or word at the end of the consecutive phrase. जिसमें क्या होता है, वर्ड्स के सेम वर्ड को एंड में यूज़ करना है. क्लोजेज अ सेंटेंस. इट इज़ एक्सट्रीमली emphatic and is usually employed to stress the last word in a phrase or sentence. Example: what lies behind us, what lies before us, they are teeny compared to us, lies within us. इसमें क्या होगा, जो हमारे वर्ड के लास्ट है उसको क्या किया गया है, जो रेपिटेशन होगी सेम वर्ड्स की लास्ट वाले की. अंडरस्टेटमेंट is a figure of speech that is used to undermine the due importance of a sentence. जो sentence की importance होती है उसको दिखाया गया है. A solid baby with a neglecting nose cannot be consequently regarded as a thing of beauty. एक सॉइल्ड बेबी है विद ए निगलेक्टिंग नोज, जिसका निगलेक्टिंग नोज है, कैन नॉट बी कंसिक्वेंटली, जिसको हम नहीं कह सकते रिगार्डिंग एज ए थिंग ऑफ ब्यूटी, अच्छा नहीं कह सकते. Chiasmus, another important figure of speech where two or more clauses are joined together through a reversing the syntax to convey a bigger point. जहाँ पे दो से ज़्यादा sentences को ऐसे जोड़ा जाता है जिसमें उसका क्या है, bigger point सामने आ सके. I flee who chases me, मैं चली गई जिसने मुझे चेज किया. and chase who flees me. इसमें क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच वेयर टू और मोर क्लासेस ज्वाइन टुगेदर, दो क्लासेस को जोड़ा गया है. रिवर्टिंग द सिंटेक्स टू कन्वे ए बिगर पॉइंट, ताकि इसके बिगर पॉइंट को हम देख सकें. एपिटैफ कैन बी बेस्ट डिफाइंड as a description title that commonly involve a word or phrase that is used in lie of a real name. जिसमें क्या बताया गया, एपिटैफ में क्या होता है, देखो, जिसमें हम ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं जिसमें उस रियल नेम के साथ ऐसे फ्रेज को यूज़ करते हैं जिसमें उसकी क्वालिटी हमें देखने को मिलती है. जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट. अलेक्जेंडर द ग्रेट का मतलब क्या है, अलेक्जेंडर एक बहुत महान थे. इनमें इनकी क्या है दिखाई गई है, क्वालिटीज़ को दिखाया गया है. दैट्स ऑल फॉर यू. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.